गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करूंगा सभी अच्छे होंगे। आज का ये सेशन हमारा मेंस के लिए रहेगा और इसमें हम लोग 3 सेट डीआई के लगाएंगे। एक होगा इलेक्शन बेस्ड डीआई, दूसरा फिर मिसिंग वेरिएबल बेस्ड जो कि टेबुलर फॉर्मेट पे होगा, और तीसरा हम लोग करेंगे कैसलेट डीआई को। देर ना करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेनी बैंकर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के सेट काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इलेक्शन बेस्ड डीआई आएगी तो इलेक्शन में क्या क्या होता है देख लेंगे। चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। ये लीजिए, फर्स्ट सेट आपका टेबुलर डीआई जो कि मिसिंग और वेरिएबल बेस है। मिसिंग भी है डेटा इसमें और वेरिएबल बेस भी है। यहाँ पे ब्लड बैंक्स दे रखे हैं 6 आपको, ए बी सी डी ई एफ, और यहाँ पे दो अलग अलग कैटेगरीज दे रखे हैं, पीपल विद ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप एंड पीपल विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है। फिर इसके बाद टोटल पीपल विजिटेड इन दी ब्लड बैंक। ये सारा डेटा आपको दे रखा है, इसको रीड कर लेना। नोट दे रखा है कि बोथ एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। जो x एंड y की वैल्यूज होंगी वो नेचुरल नंबर्स होंगी जो कि लेस देन 12 होंगी और दोनों आपस में अलग अलग होंगी। इसका मतलब x की वैल्यू अगर 6 है तो y की वैल्यू 6 नहीं आएगी, 12 से कम कुछ भी आ सकती है। फिर आता है टोटल पीपल विजिटेड कितने हैं, वो आपको इक्वल दे रखा है किसके, पीपल विद ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप प्लस पीपल विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट आपको टोटल पीपल हु विजिटेड ऑल द ब्लड बैंक्स विद इन द वीक आर 1800। कुल मिला के 1800 लोग वहां पे विजिट किए थे ब्लड बैंक में। ये फिर आपको कुछ रेशियो दे रखा है तो ये टाइम टू टाइम आपको देखना पड़ेगा किस डेटा की कहाँ जरूरत आपको पड़ सकती है। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको। ये लीजिए, अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे डेटा सोल्व करना शुरू करते हैं कि जो जो दे रखा है पहले वहां से क्या निकाल सकते हैं, सुन के देखना। यहाँ पे रेशियो दे रखा है कि 80 पीपल थे जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के थे। यहाँ पे रेशियो दे रखा है 15:19 किसके लिए, एफ के लिए। तो एफ के लिए क्या बात हो रखी है, ये रही total people with O positive O negative blood group in F। ठीक है, रेशियो दे रखा है टोटल पीपल विजिटेड इन दी ब्लड बैंक F। ये जो रेशियो दिया 15:19 किस किस का दिया, ये F के लिए। तो इसने बात की कि F ब्लड बैंक की बात हो रही है। 15 इसमें क्या है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग हैं, और 19 क्या है, टोटल लोग हैं जो कि ब्लड बैंक F में विजिट किए थे। तो 4 क्या बचेंगे, तो आप लोग बोल सकते हो कि 4 रेशियो क्या बचेगा, 4 रेशियो आपका बचेगा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तभी टोटल था 19 रेशियो, 19 में से 15 रेशियो था आपका ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो 4 रेशियो आपका क्या बचेगा, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितने की वैल्यू है, ओ पॉजिटिव 80, हम कह रहे हैं 4 रेशियो, बात तो दोनों ही इक्वल है। एक रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, 20, तो 15 का वैल्यू कितना आएगा, 300 आएगा। ये 300 हुआ। ठीक है, और 19 रेशियो अगर टोटल देखा जाए तो 300 और 80 कितना बनेगा, 380। ऐसे आपको ये टेबल को सोल्व करना है। ई हॉस्पिटल के लिए बात करें, ई ब्लड बैंक के लिए बात करें, तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग कितने हैं, 60%। तो ओ नेगेटिव के कितने होंगे, 40%, क्योंकि टोटल क्या होते हैं परसेंटेज के फॉर्मेट पे 100%। तो 40% की वैल्यू कितनी है आपकी, तो आप लोग बोलेंगे 40% की वैल्यू हमारी है 160। ठीक है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, टोटल निकाल लो, टोटल आ जाएगी 400, क्योंकि 40 का 4 गुना 160, तो 100 का 4 गुना 400। अगर इसकी वैल्यू 400 है, यहाँ पे टोटल 400 है, और 400 में से ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के 160 लोग हैं, तो बाकी के बच्चे हुए 240 क्या होंगे, आप लोग बोलेंगे सर ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग होंगे। क्लियर। इसके बाद डी पे आते हैं। डी ब्लड बैंक में क्या हुआ, टोटल दे रखे हैं 220 लोग विजिट किए थे, जिनमें से 200 डिवाइड बाय 11% ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप। 200 डिवाइड बाय 11, परसेंटेज का साइन हटेगा तो डिवाइड बाय 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, कितना आएगा, 2/11। दैट मीन्स 220 का 2/11, 220 का 2/11 ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। 11 काटेगा कितने पे, 20 पे, तो टोटल कितना बनेगा, ये आप लोग बोलेंगे सर 40 बनेगा। ये 40, टोटल 220, 220 में से 40 ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लोग कितने बचे, 180।
क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। सी सी ब्लड बैंक में देखो क्या दे रखा है। इसने बोला कि टोटल पीपल जो विजिट किए ब्लड बैंक में सी में वो 320 थे और इसमें से 37.5% ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के थे। सुनते रहना। हम लोग बोल सकते हैं कि 320 का 37.5% 37.5% किसका वैल्यू होता है? तो 1/8 का आपका होता है 12.5%। 12.5 का लगभग लगभग 3 गुना है तो 3/8 का ही वैल्यू होगा। तो 320 का अगर मैं 3/8 कर दूं, ये काटेगा 40 पे तो कितना आएगा? 120। तो यहाँ पे इसका डेटा 120 आएगा। टोटल 320 थे, इसमें से 120 ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो बाकी बचे हुए किसके होंगे? ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। लेकिन यहाँ पे अब वेरिएबल बेस इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी? कलर चेंज करके आपको बताता हूं मैं। 25x प्लस 20y इज इक्वल टू 200। इसको सोल्व करें, 5 कॉमन ले लो तो 5x, 5 कॉमन लिया तो 4y, 5 कॉमन जाएगा तो 40। नीचे की सारी बातें हमने सोल्व कर दी, कोई वेरिएबल इसमें नहीं था, डेटा प्रॉपर आ चुका है। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो एक में तो 2 डेटा मिसिंग है, एक में फिर से वेरिएबल आएगा, तो क्या करें? अब हमें ये इक्वेशन के साथ खेलना पड़ेगा। क्यों खेलना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। x और y थे क्या? बोथ x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स। x और y दोनों आपस में अलग अलग कुछ वैल्यूज होंगी, छोटे बड़े हो सकते हैं ये, और नेचुरल नंबर्स होंगे। दैट मीन्स नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से लेके इंफिनिटी तक, ना कि 0 से। तो हम लोग इस इक्वेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई वे में लिखते हैं। 5x इज इक्वल टू 40 माइनस का 4y, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 40 डिवाइड बाई 5 8 माइनस 4/5 इंटू वाई। ये हमारी x की इक्वेशन बनेगी। अगर नेचुरल नंबर्स आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको? नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर y की वैल्यू मल्टीपल ऑफ 5 रखना पड़ेगा। y की वैल्यू 5 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, 15 रख सकते हैं, कंटिन्यू करते हुए सो ऑन कुछ भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होंगे, डेसिमल में आ नहीं सकते, इसलिए y की वैल्यू 5 का मल्टीपल रखना पड़ेगा। लेट पुट y इज इक्वल टू 5। अगर y को 5 के इक्वल पुट करेंगे तो 5 यहाँ पे 1 पे काटेगा तो 8 में से 4 गया तो 4, x की वैल्यू 4 आएगी। या फिर अगर y को 10 पुट कर दें, y को कितना पुट कर दें? 10, पुट y इज इक्वल टू 10। अगर यहाँ पे मैं 10 पुट करूंगा तो 5 से काटा 2 पे, 4 टू जा 8, 8 माइनस 8, x इज इक्वल टू कितना आएगा? 0। एंड 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि वो 1 से शुरू होता है। इसलिए हमारे पास वैल्यू बची x और y की कितनी? 4 और 5। ये वैल्यूज आपकी x और y की आ जाएगी। तो बाकी सारा डेटा सी तक का हमारा सोल्व हो चुका है। अब हमें चलना है बी की ओर। तो एक बार जो फालतू की थोड़ी सी बातें इनको हटा देते हैं यहाँ से। ये लीजिए, इनको हमने हटा दिया। अब शुरू करते हैं बी के लिए कहानी। यहाँ पर एक वैल्यू दे रखी है 15x प्लस 4y। x की वैल्यू कितनी थी? 4, तो 15 4 जा 60 प्लस y की वैल्यू कितनी थी? 5, 4 5 जा 20, तो टोटल कितना बनेगा? ये 80 बनेगा। तो यहाँ पर 80 वैल्यू पुट कर दो, कर दीजिए। रेशियो दे रखा है, रेशियो किस चीज का दे रखा है वो समझना। बी के लिए बात हो रही है, टोटल पीपल विद ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये जो रेशियो दिया 3:7, ये किस किस का दिया? एक तो दिया ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का, ठीक है, एंड टोटल पीपल विजिटेड इन दी ब्लड बैंक, और ये टोटल जो बी ब्लड बैंक में विजिट किए थे। तो अगर टोटल की वैल्यू 7 है और इसकी ओ पॉजिटिव की वैल्यू 3 है, तो ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप कितना रेशियो होगा? तो आप लोग बोलेंगे सर 4 होगा ये तो। और 4 की वैल्यू आपकी कितनी आई? 80 आई। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 20 आएगा। तो 7 का वैल्यू कितना आएगा? 1/4।
7 रेशियो का वैल्यू कितना आएगा 140। 140 में से 80 ये थे तो यहाँ पर कितना बचेगा 60 रेशियो, 60 नॉट रेशियो 60। क्या यहाँ तक समझ में आया? अब आगे सुनना। अब ये डेटा हमारे पास मिसिंग है, कोई भी हिंट हमारे पास नहीं है, लेकिन एक लाइन बचती है, क्या वो ये वाली, टोटल पीपल हु विजिटेड ऑल द ब्लड बैंक्स विद इन द वीक आर 1800। टोटल लोग जो विजिट किए थे सभी ब्लड बैंक्स में, वो टोटल कितने थे 1800 थे। अब ये आपके देखो कितने हो चुके हैं, इनको टोटल करो कितना बनेगा। इसको हटा देते हैं एक बार रफ वर्क को यहाँ से। अगर आप लोग लाइन टू लाइन काम करेंगे, डेटा को एनालाइज करके काम करेंगे, ये नहीं कि स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, जो प्रॉपर डेटा है वहां से डीआई को शुरू करो, बात बनी बढ़िया। ये 140 था, ये 320, फिर आया 220, फिर 400 एंड देन 380। सम अप किया तो 0 8 2 10 और 12 और 6 16, एक कैरी 4 और 4 8 2 10 और 3 13 और 1 1460। और टोटल लोग यहाँ तक के इसमें टोटल जो पीपल विजिट किए थे ब्लड बैंक से वो कितने थे 1800। 1800 में से 1460 का हिसाब तो हमारे पास है, 0 4 7 में से 4 गए 3, 340 का हिसाब हमारे पास नहीं है। दैट मीन्स 340 लोग टोटल विजिट किए थे ए ब्लड बैंक में, और इन 340 में से 200 लोग क्या हैं ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के हैं, तो बाकी के बचे हुए 140 लोग क्या होंगे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होंगे। यहाँ पे हमारा सारा डेटा सोल्व हो चुका है। आरआरबी क्लर्क के लिए सेम लेवल की डीआई में आपके सामने लेके आ रखा हूँ, कोई हाई लेवल नहीं है कोई लो लेवल नहीं है, बिल्कुल सेम आपका एग्जाम लेवल है। जब एग्जाम देंगे इस साल मेंस के तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इस टेबल को थोड़ा साफ साफ नेक्स्ट पेज पे हम लोग लिख लेते हैं। 140 140 60 200 यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं। 140 60 200 180 240 80। लीजिए 280 120 200 कितना था 280 120। ये 220 था, फिर नेक्स्ट कितना था 160 एंड 300। 160 एंड 300 इनका टोटल कर देते हैं। 380 यहाँ पे था, 400 यहाँ पे था, 320 ये था, 140 और ये था 340। ये डेटा था बिल्कुल। तो ये लीजिए हमारी टेबल सोल्व हो चुकी है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन बैंक्स ए एंड बी टुगेदर आर व्हाट परसेंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डेटा उठाइए, कौन सा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पीपल का, जो कि है ए और बी के। तो ए और बी में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप के टोटल कितने हुए 200 प्लस 80 280। तो 280 और व्हाट परसेंट ऑफ, इज या आर वाली बात ऊपर ऑफ वाली बात नीचे, और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ पीपल विजिटेड ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप इन द ब्लड बैंक्स ए सी एंड एफ टुगेदर। तो ए सी और एफ ओ पॉजिटिव, यहां से ए सी और एफ, ए 140 प्लस 200 प्लस 80, तो कितना बनेगा 8 140 प्लस 80 220 220 प्लस 200, तो ये आपका बनेगा कितना था 280। ए सी एंड एफ 340 प्लस 80 420। तो ये लीजिए 420 इंटू 100, 0 से कटेगा 0, 14 ने काटा 2 पे, 14 ने काटा 3 पे,
2/3 इंटू 100 का मतलब क्या होता है 66.66%। ये आपका आंसर आएगा कौन सा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल विजिटेड विद ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इन द ब्लड बैंक्स बी सी डी एंड ई टुगेदर। बी सी डी ई के ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स का एवरेज निकालना है हमें। चलिए देखते हैं। ओ नेगेटिव बी सी डी ई 180 प्लस 100 सॉरी 80 प्लस 120 200, 200 और 200 400। तो ये टोटल इनका बनेगा बी सी डी ई का 400 और एवरेज निकालना है तो 4 बार डेटा उठाया तो 4 से डिवाइड कराओ, एवरेज कितना आएगा 100 आएगा। यहां से आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। थर्ड क्वेश्चन, find the ratio of total number of people visited with O positive blood group in all the banks together। हमें यहाँ पे रेशियो निकालना है कि इनका सभी बैंक के O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों का किसके साथ, total number of the people visited in O negative blood group in all the blood banks together। तो सबसे पहले टोटल कीजिए O पॉजिटिव का फिर O नेगेटिव का। O पॉजिटिव का डेटा ये रहा आपके सामने, यहाँ पे नीचे टोटल कर देते हैं इनका कितना बनेगा। तो 0, 4 और 6 10 या फिर 14 और 6 20, 20 20 40, 40 40 प्लस 18 58, 58 और ये 32 लगा लीजिए। तो 58 और 32 90, 900 बनेगा। ओ नेगेटिव का यहां से अगर कैलकुलेट करें तो देखना ये बनेगा 320, 400, 400 और 200 600, 600 और 300 900, ये भी पूरा 900 बना। तो यहां से हमारा रेशियो क्या आएगा 1:1 आएगा, क्योंकि O पॉजिटिव भी कितने लोग हैं 900 हैं, O नेगेटिव भी कितने हैं 900 हैं। तो रेशियो क्या बनेगा 1:1। कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, दैट मीन्स नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन दिए गए वो सही नहीं है। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड ब्लड बैंक्स ए एंड बी टू दोज हु विजिटेड ब्लड बैंक सी एंड ई। टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल का रेशियो निकालना है ए और बी का और सी और ई का। पहले ए और बी का टोटल करते हैं। ए और बी का टोटल कितना बनेगा, आप लोग बोल सकते हैं सर 480 बनेगा, 480 बनेगा। तो 480 इसका रेशियो निकालना है टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु विजिटेड ब्लड बैंक सी एंड ई, जो सी और ई में विजिट किए थे। तो सी और ई का टोटल करो। सी का कितना है 320, ई का कितना है 400, तो कितना बना 700। तो 720, जीरो से कटेगा 0, 24 काटेगा 2 पे और 24 कट डाउन करेगा इसको 3, 2:3 आपका यहाँ से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, compute the difference between total number of the people with O positive blood groups in blood banks B, C, D together। सबसे पहले यहीं तक लाइन को रीड करें, डेटा को रीड करने का तरीका भी आपके पास होना चाहिए। हमें डिफरेंस निकालना और बाद में निकालें किसका, O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप तीन बैंक का बी सी डी का इकट्ठा ग्रुप है, O पॉजिटिव बी सी डी। तो ये रहा O पॉजिटिव बी सी डी। 180 प्लस 60 240, 240 प्लस 200 तो 440, तो 440 इसका डिफरेंस लेना है किसके साथ, टू डेट ऑफ द ब्लड बैंक्स ए ई एंड एफ टुगेदर। और कौन सा ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, पॉजिटिव। तो ए ई एफ का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा। ए कितना है 140, ई कितना है 240, टोटल कितना 380 प्लस 80 तो 460। यहां से आपका टोटल ये बनेगा 460। और इनका अगर डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा 20 का आएगा। तो नन ऑफ दिस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट सेट मिसिंग डेटा के साथ टेबुलर, वो भी वेरिएबल बेस्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे और नेक्स्ट सेट देखते हैं हमारा कौन सा सेट डीआई का रहेगा। ये लीजिए, ये आपका इलेक्शन बेस्ड डीआई है। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चंस। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स ऑफ द 6 villages in the given pie chart। In every village, only 2 candidates are fighting in election.
केवल 2 कैंडिडेट्स होंगे जो कि इलेक्शन में फाइट कर रहे होंगे। यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है किसका? वैलिड वोट्स का। ये डेटा को समझना भी जरूरी है कि डेटा किसका दे रखा है। तो वैलिड वोट्स का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा है। ये 6 अलग-अलग विलेजेस हैं, ए बी सी डी ई एफ। नोट डाउन सुन लेना क्या दे रखा है। Winning candidate of A, C and E got 60% of the valid votes. जो विलेज A, C और E से जीतेंगे वो टोटल वैलिड वोट्स का 60% कैरी करेंगे। जो विनिंग कैंडिडेट है विलेज B, F, D के, वो जो है टोटल 70% वैलिड वोट्स लेंगे। विनिंग कैंडिडेट ऑफ D winning candidate of D got 3000 votes more than the losing candidate. जो डी विलेज का विनिंग कैंडिडेट था उसको 3000 वोट ज्यादा मिले हैं हारने वाले कैंडिडेट। यही हमारे लिए हिंट लाइन होगी कि डीआई यहीं से शुरू होगी। क्यों शुरू होगी सुनना, क्योंकि यहाँ पे टोटल वोट्स नहीं दे रखे कि टोटल वोट्स या फिर वैलिड वोट्स कितने हैं। टोटल या फिर वैलिड वोट्स हमें नहीं दे रखे। ये डेटा यहाँ पर मिसिंग था और इसी लाइन से एक डेटा निकल के आया 3000 वोट्स का। तो ये हमें समझना होगा ये 3000 वोट्स क्या थे। चलिए शुरू करते हैं डीआई को। ये मैंने आपके सामने लगा दिया और लास्ट नोट की लास्ट लाइन से ही हम लोग इसको शुरू करेंगे। इसने बोला था कि विनिंग कैंडिडेट 3000 ज्यादा वोट लेगा लूजिंग कैंडिडेट। मान लो वोट पोल हुआ, वोट पोल में से एक मिला विनर और एक मिला लूजर। और वैलिड वोट्स से ही फैसला आता है कि वैलिड वोट्स होंगे उनमें से विनर निकलेगा लूजर निकलेगा। दोनों के बीच जो डिफरेंस आया वो 3000 वोट्स का आया। ठीक है, यहां से समझा जाए डी के लिए अगर बात करें तो डी को कितने वोट मिले थे? विनिंग कैंडिडेट ऑफ विलेज बी एफ डी गोट 70% ऑफ द वैलिड वोट्स। तो टोटल वैलिड वोट्स मान लेते हैं कि बी डी विलेज के लिए 100% थे और 100% के 70% वैलिड वोट्स किसके हिस्से गए? तो आप लोग बोलेंगे सर विनर के हिस्से गए। 70% वोट इसके हिस्से गए तो इसके बचे हुए कितने गए? 30%। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो कितने परसेंट वोट्स का था? 40% का। बोलने को तो आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि सर ये जो विनर है ये 40% वोट से जीतेगा, लेकिन नंबर की बात करें तो उसने बोल रखा है 3000 वोट से ही जीता है। क्या मैं टोटल वैलिड वोट्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या होंगे? 100%। 20 से काटेगा 2 पे, 20 से काटेगा 5 पे, सिमेट्री लगा दी। 2 का कितने गुना करूं कि 3000 हो जाए? तो 1500 गुना। तो इसका भी 1500 गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 75। टोटल जो विलेज बी में जो वोट्स थे वो कितने थे? 75 वैलिड वोट्स। यहाँ पे जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है किसका दे रखा है? वैलिड वोट्स का। हम कह रहे हैं डी विलेज में 15% वैलिड वोट्स थे, लेकिन डेटा की बात करें तो कितना था? 7500। अब सबसे पहले हम इस पाई चार्ट को सोल्व करेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? अगर 15% की वैल्यू मेरे पास 7500 है तो 1% का वैल्यू कितना रहा? तो आप लोग बोलेंगे सर 500 रहा। तो 1% का वैल्यू 500 तो 20% का वैल्यू कितना? तो आप लोग बोल सकते हैं सर 10,000। 12% का वैल्यू कितना? तो 1% का वैल्यू 500 था तो 12% का वैल्यू 6000। 18% का वैल्यू कितना? 9000। 10% का वैल्यू 5000। 25% का वैल्यू 12,500। तो ये हमने डेटा को सोल्व कर दिया। अब जल्दी से इसको टेबुलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम लोग एक इसकी टेबल बना लेते हैं साफ साफ। चलिए नेक्स्ट पेज पे बना देते हैं टेबल। ये पड़ा रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे टेबल बना देते हैं साफ साफ। कैसे बनाएंगे? एक तरफ तो आप लोग विलेज नोट डाउन कीजिए। विलेज विलेज कौन कौन से थे? ए बी सी डी ई एंड एफ। यहां पर ऊपर लिखेंगे हम लोग टोटल वोट्स। टोटल वोट्स सुनते जाना। यहां पर नाम ले रखा है वैलिड वोट्स का। तो टोटल वोट्स कौन से होंगे? वैलिड वोट्स का ही जिक्र है। ठीक है, फिर एक वैलिड वोट्स का एक हिस्सा जाएगा विनर्स के, तो वोट्स ऑफ विनर्स। वोट्स ऑफ विनर
और दूसरा हिस्सा जाएगा वोट्स ऑफ लूजर, हारने वाले के हिस्से कितने वोट्स गए। ऐसे करके हमें इसको टेबुलर डीआई में कन्वर्ट कर लेना है। टेबुलर डीआई में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चंस को करने में कोई दिक्कत फिर नहीं आएगी, डेटा डायरेक्ट हमारा उठ जाएगा। ये लीजिए, तो टोटल वैलिड वोट्स हमने निकाले थे, इसके थे 9000, इसके 6000, इसके 10,000, फिर थे 7500, फिर 12,500 और 5,000। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम लोग इसके विनर के वोट निकालते हैं, और यहाँ पे विनर के ही वोट्स दे रखे हैं। क्या क्या दे रखे हैं सुनते जाना। विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ ए, सी एंड ई। ए, सी और ई विलेज के जो विनिंग कैंडिडेट है उनको वैलिड वोट्स का 60% मिला है, तो ए को 60% करेंगे तो 9,000 का 60% कितना आएगा, 5,400। सी का 60% करेंगे तो कितना आएगा, 6,000। ई का 60% करेंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 60 की मल्टीप्लाई से करनी है तो 1 जीरो तो कंफर्म आएगी, तो ये आएगा 7500। विनिंग कैंडिडेट ऑफ बी, एफ, डी विलेज वोट 70%, तो बी विलेज का 70% करेंगे कितना आएगा, 4,200 आएगा। एफ का करेंगे कितना परसेंट, 70%, तो 3,500 आएगा। डी का करेंगे 70%, तो डी का 70% कितना आएगा, 5,250। यहां से इस डेटा को अगर मैं माइनस कर दूं कि टोटल वैलिड वोट्स में से विनर को इतना मिला, तो लूजर का डेटा यहाँ पे आएगा। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा, तो फिर लिख क्यों नहीं रहे, लिख दो इसको भी जल्दी से, लिख देते हैं जी। कितना बचेगा, 3,600। कलर दिख रहा है कि आपको, थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा कलर चेंज। ये आएगा 3,600, यहाँ पर कितना आएगा, 1,800, यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 2,250, इधर बचेगा कितना, 5,000, और इधर बचेगा 1,500। ये हमने टेबुलर डेटा को सॉल्व कर दिया। अब इस डीआई में कुछ भी नहीं बचता। आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क मेंस ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, हिंट आपको गिवन होंगे, बस आपको उसको यूज करने का तरीका आना चाहिए। आप आरआरबी पीओ के अंदर ज्यादा नहीं तो आउट ऑफ 50 मार्क्स 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के, दैट मीन्स एक क्वेश्चन 1.25 का होगा मेंस के अंदर। तो ज्यादा नहीं, 40 में से आप 30 टू 35 इजीली स्कोर कर पाएंगे। 30 टू 35 अगर आप लोग डेली मेन सेशन लगाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इसके। फाइंड द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज सी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, विलेज सी की टोटल पॉपुलेशन बतानी है हमें। वोट्स टोटल नहीं बताने, टोटल पॉपुलेशन बतानी है। If 12.5% of the vote is invalid, 10% of the people did not cast the vote, and 20% of the people are not eligible to cast the vote. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डेटा देखते हैं, कौन से विलेज का, सी का। सी के अंदर टोटल वैलिड वोट्स कितने, सी के अंदर टोटल वैलिड वोट्स थे 10,000। तो टोटल वैलिड वोट्स कौन से विलेज के, सी के, कितने थे, 10,000 थे। ठीक है, अब वैलिड वोट्स में से एलिजिबल कितने नहीं थे, 20%। दैट मीन्स एलिजिबिलिटी की अगर यहां पे बात की जाए तो यहां पे एलिजिबल कितने थे, 20%। एलिजिबल नहीं थे, दैट मीन्स नॉन एलिजिबल, वो थे 20%। 20% यहां पे कितना बचा एलिजिबल, फिर 80। क्लियर, आगे चलते हैं। 10% ऑफ द पीपल डिड नॉट कास्ट द वोट। अब वोट कास्ट कौन करेंगे, एलिजिबल पीपल होंगे वही तो वोट पोल करेंगे। यहां पे बात आती है कास्टिंग कितनों ने की और कास्टिंग कितनों ने नहीं की अपने वोट की।
तो इसके 10% ने अपनी कास्टिंग नहीं की। इसका 10% कितना? 8% लोगों ने अपनी कास्टिंग नहीं की, वोट नहीं डाला, तो कितनों ने किया? 72%। और 12.5% ऑफ द वोट इज इनवैलिड। और जो वोट कास्ट हुआ, इनका वैलिड और इनवैलिड बनेगा। ट्री बना लो एक, मैं आपको समझाता हूँ क्या किया। सबसे पहले होती है गांव में, जब भी कोई इलेक्शन करवाना हो, सरपंची का लगा लो, तो सबसे पहले पॉपुलेशन देखी जाती है, गांव की पॉपुलेशन के बिहाफ पे आपकी वोटर लिस्ट तैयार होती है। वोटर लिस्ट में उन लोगों का नाम आएगा जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। वोटर लिस्ट के बाद वोट पोल होंगे। वोट पोल होने के बाद ये देखा जाएगा इनमें से वैलिड वोट्स कितने। कई बार ऐसा होता है कि एक ही व्यक्ति दो बटन दबा देता है तो गलत हो जाता है, तो वैलिड वोट्स भी देखे जाएंगे। और वैलिड वोट्स के बिहाफ पे फैसला लिया जाता है कि विनर कौन है और लूजर कौन है। सेम वैसे ही मैंने किया कि टोटल वैलिड वोट्स देखे कितने थे, इनमें से एलिजिबल कितने थे, कास्टिंग कितनों ने की, कितनों ने नहीं की, फिर इनमें से जो जिन्होंने वोट कास्ट किया इनमें से वैलिड कितने परसेंट। ठीक है, अब सुनना। 12.5% ऑफ द वोट इज इनवैलिड। जो वोट कास्ट हुआ 72% का, इनमें से 12.5%, 12.5% का होता है 1/8। इसका 1/8 करेंगे तो कितना आएगा? 9%। 9% इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने थे? 63। क्लियर? हम कह रहे हैं वैलिड वोट्स थे 63%, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं टोटल वैलिड वोट्स थे कितने? 10,000। क्या ये बात समझ में आई? हम कह रहे हैं टोटल वैलिड वोट्स कितने थे? 63%। ये कह रहा है 10,000। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है पॉपुलेशन की। टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? 100%। तो क्या आएगा? 10,000 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 100। अब ऊपर तो सारे जीरो बनेंगे और एक बनेगा। नीचे 63 से डिवाइड कराना है तो कितने पे जाएगा? 1 पे जाएगा जी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये जाएगा कितने पे? 1 पे। नियर अबाउट अगर देखने लग जाए, चाहे तो आप इसको बेसिक डिवाइड करा लीजिए। 10,000 के साथ दो जीरो और 63 से अगर डिवाइड कराएंगे तो 1 पे जाएगा, 63 बचेगा। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 0 बचेगा। अब इतना पता है कि ये 5 पर जा सकता है। अब ये 5 पर जाएगा, तो 5 पर जाएगा तो 1 के बाद 5 कितने ऑप्शन? ई ऑप्शन आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज का। क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 बेस्ड क्वेश्चन है। विनिंग कैंडिडेट ऑफ विलेज ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द विनिंग कैंडिडेट ऑफ विलेज सी। ए इज व्हाट परसेंट, विनिंग कैंडिडेट की बात हो रही है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ विनिंग कैंडिडेट ऑफ विलेज सी। इज वाली बात ऊपर, ऑफ वाली बात नीचे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। विलेज ए और विलेज सी के विनिंग कैंडिडेट्स उठा लीजिए। विलेज ए के विनिंग कैंडिडेट्स के वोट्स कितने हैं? 5400। सी के कितने हैं? 6000। 5400 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100। दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 6 काटेगा 9 पे। कितना परसेंट? 90%। तो क्वांटिटी 1 की वैल्यू आपकी कितनी आएगी यहाँ से? ये आएगी 90%। अब क्वांटिटी 2 सोल्व करना है आपको। क्वांटिटी 2 के लिए काम करते हैं। लूजिंग कैंडिडेट वोट्स ऑफ विलेज बी इज व्हाट परसेंट ऑफ लूजिंग कैंडिडेट ऑफ विलेज बी और डी? लूजिंग कैंडिडेट बी 1800, डी 2250। तो 1800 डिवाइडेड बाय 2250 इंटू 100। जीरो से कटेगा जीरो, 25 काटेगा कितने पे? 9 पे। पक्का? 25 काटेगा 4 पे, 9 काटेगा इसको कितने पे? 20 पे। कितना परसेंट बनेगा? 80। क्वांटिटी 2 का वैल्यू कितना आया? 80%। तो यहाँ पे क्या कंपैरिजन करेंगे कि क्वांटिटी 1 जो है, क्वांटिटी 1 जो है वो ग्रेटर है किससे? क्वांटिटी 2 से। ये आपको कंपैरिजन करना होगा। यहाँ से डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। 8th क्वेश्चन जो कि
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल विनिंग कैंडिडेट वोट्स ऑफ ए सी एंड ई। तो रीड करने का यही तरीका होगा कि आप पहले एक एक डेटा को उठा लें। तो ए सी और ई के विनिंग कैंडिडेट के वोट्स हमें देखने हैं। तो ए सी और ई के विनिंग कैंडिडेट्स के 5400 6000, तो ये कितना बना 11400, 11400 प्लस 7500, ये लीजिए इनको सम अप कर दीजिए, कितना बनेगा 18900, 18900। इनका हमें डिफरेंस निकालना है टोटल विनिंग कैंडिडेट्स ऑफ बी डी एफ। जो विनिंग कैंडिडेट है बी डी एफ के, उनके वोट्स के साथ डिफरेंस निकाल। तो बी डी एफ के वोट्स देख, बी के हैं 1800, सॉरी बी के हैं 4200, 5250 और 3500। तो 4200 और 3500 को सम अप करें तो वो कितना बनेगा 7700 और 5250, 7700 और 5250, इसको ऐड कर दीजिए 50912, 12950, 0595, 5950, ये इनका डिफरेंस आएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट्स। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो परसेंटेज आपको दे रखा है वो किसका दे रखा है, इनवैलिड वोट्स। सबसे पहले ये समझो टोटल वोट्स होते क्या है, कि टोटल वोट पोल हुए कितने थे। टोटल वोट पोल होता है वैलिड वोट्स प्लस इनवैलिड वोट्स। ए बी सी का इसने बोला 10%, 20% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, पहले हम लोग देखते हैं इसका कितना कितना आएगा। ए विलेज पे चलते हैं सबसे पहले। ये रहा ए विलेज, यहीं पर डेटा को सॉल्व करेंगे, वापिस उस पेज पे जाने की जरूरत एक बार नहीं है हमें। इसमें से 10% आपके क्या थे, इनवैलिड थे। टोटल वोट्स कितने थे वैलिड, कितने, 10% क्या थे, इनवैलिड। दैट मीन्स 90% की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 90% की वैल्यू आई 9000। सुनना, उसने क्वेश्चन में बोला था कि 10 ए बी और सी जो भी विलेज थे कौन कौन से थे, एक बार फिर से चेकआउट कर लो। विलेज थे ए बी सी, और इनमें से 10%, 20% और 20% क्या है, इनवैलिड वोट्स। अगर इनवैलिड वोट्स 10% है तो वैलिड वोट्स कितने होंगे, 90%, क्योंकि टोटल क्या होते हैं 100%। 100% में से 10% इनवैलिड थे तो वैलिड कितने थे, 90%, और 90% का वैल्यू कितना था, 9000। तो टोटल वोट्स कितने रहे होंगे, 100%, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 10,000। तो विलेज ए के अंदर टोटल वोट्स कितने थे, 10,000। विलेज बी के अंदर 20% क्या थे, इनवैलिड, तो 80% क्या होंगे, वैलिड वोट्स होंगे। लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 6000, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप लोग। 20 से कट डाउन 4 पे, 20 कट डाउन 5 पे। 4 का कितने गुना है ये, 1500 गुना। तो 5 का भी 1500 गुना करें तो कितना आएगा, 7500। तो बी विलेज के अंदर टोटल वोट्स कितने हैं, 7500। ठीक है, आगे सी के टोटल वोट्स, वैलिड वोट्स कितने थे, 10,000। इनवैलिड कितने थे, 20%, तो वैलिड कितने हुए, 80%। 80% की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10,000। टोटल वोट्स निकालने कितने होंगे, 100%। 20 काटेगा 4 पे, 20 काटेगा 5 पे। 4 का ये कितने गुना है, 4 का ये 2500 गुना है। तो 5 का अगर मैं 2500 गुना करूँ तो कितना आएगा, 12,500 आएगा। तो सी विलेज के अंदर टोटल वोट्स कितने थे, 12,500। क्या यहाँ तक का डेटा आपको समझ में आया। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है वो सुन लो जरा। हमें निकालना है फाइंड द टोटल वोट कास्ट, कि टोटल वोट हुए कितने थे, वैलिड प्लस इनवैलिड। तो ए बी सी का हमें टोटल का डेटा इकट्ठा करना है। तो ए के अंदर थे 10,000, और ये थे 7,500, कितने हुए, 17,500, 17,500 प्लस 12,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 17,500 प्लस 12,500, टोटल कितना बनेगा ये, 30,000। 30,000 वोट टोटल थे।
ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन विनिंग कैंडिडेट वोट्स ऑफ विलेज ई एंड विनिंग कैंडिडेट्स वोट्स ऑफ विलेज एफ। दोनों के विनिंग कैंडिडेट का विलेज ई और एफ का डिफरेंस बताना है क्वांटिटी वन के लिए। तो ई और एफ के लिए विनिंग कैंडिडेट के वोट्स देखते हैं। ई के हैं कितने 7500 और एफ के कितने हैं 3500। तो डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस आप लोग बोल सकते हैं सर यहां से जो डिफरेंस आएगा इनका वो 4000 का आएगा। ये जो डेटा आएगा कितना आएगा 4000। सेकंड क्वांटिटी में हमसे पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट के जो वोट्स हैं विलेज ई के और एफ के एक साथ, लूजिंग कैंडिडेट ई और एफ के एक साथ और इनका डिफरेंस निकालना है। लूजिंग कैंडिडेट ही है, दूसरे भी इनके वोट्स का जो कि है ए और बी। तो ई और एफ, ए और बी, ई और एफ कितना बनेगा 6500। तो लिख देते हैं 6500। लूजिंग कैंडिडेट ए और बी के जो वोट्स है टोटल कितने हैं 0045 5400। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? आप लोग बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस आएगा 1100 का। क्वांटिटी टू की वैल्यू आई कितनी 1100, वन की आई कितनी 4000। तो क्या दिखता है? तो आप लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। ऑप्शन आपका यहाँ से डी सही हो जाएगा। तो ये दो सेट हम लोग कर चुके हैं। फर्स्ट सेट आपने टेबुलर का किया था मिसिंग प्लस वेरिएबल बेस्ड डीआई, सेकंड आपने किया इलेक्शन बेस्ड डीआई। अब चलते हैं कैसलेट डीआई जो कि आज का हमारा लास्ट सेशन होगा, लास्ट सेट होगा। ये लीजिए, एक बार वीडियो को पॉज कर लो और इसको समझने की कोशिश करो। देयर आर थ्री क्लासेस इन ए स्कूल 8th 9th एंड 10th। तीन क्लास है किसी स्कूल के अंदर 8th 9th और 10th इन 2019। The number of the boys in class 9th is 20% more than the number of the boys in the 8th class। तो सबसे पहले हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। चलिए एक टेबल बना दो जल्दी से। बड़ी अच्छी टेबल बनी और इसमें डेटा को एक बार रिप्रेजेंट कर दो। यहां पर हम लोग रखेंगे बॉयज और गर्ल्स और इधर हम लोग लिखेंगे क्लास 8th 9th और 10th। तीन क्लासेस हैं 8th 9th एंड 10th। अब शुरू करते हैं। कैस्टलेट डीआई है, अच्छी डीआई। The number of the boys in class 9th is 20% more than the number of the boys in 8th class। 9th और 8th क्लास के बॉयज का रिलेशन दे रखा है कि जो 9th क्लास की जो बॉयज हो 20% ज्यादा है 8th क्लास के बॉयज से। तो 8th क्लास के अगर मैं बॉयज मान लूं 100% है तो 9th क्लास के बॉयज कितने रहने वाले हैं 120%। 20 काटेगा 5 पे, 20 काटेगा 6 पे, तो मैं बोल सकता हूं 9th क्लास के बॉयज जो है वो है 6x और 8th क्लास के जो बॉयज हैं वो कितने हैं 5x। The number of the girls in 9th class is 50% more than the number of the girls in 10th class। तो 10th क्लास की जो गर्ल्स हैं वो मान लेता हूँ 100%। तो जो 9th क्लास की गर्ल्स होंगी वो कितनी होंगी 150% होंगी। 50 कट डाउन करेगा 3 पे, 50 कट डाउन करेगा 2 पे, कुछ और कॉमन कटा तो यहाँ पे रेशियो गर्ल्स का कितना आएगा 3y, 10th क्लास की गर्ल्स का 2y। ठीक है, चलिए द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन 8th एंड 9th क्लास and total number of the girls in 9th and 10th class is 128। 8th क्लास के बॉयज और 9th क्लास के बॉयज, ठीक है 8th क्लास के बॉयज कितने हैं 5x, 9th क्लास के बॉयज कितने हैं 9x प्लस टोटल नंबर ऑफ द गर्ल्स इन 9th क्लास एंड 10th क्लास। 9th क्लास की गर्ल्स कितनी है 3y, 10th की है 2y, इन सब का सम कितना है 128। ठीक है, द सम ऑफ बॉयज इन 8th क्लास एंड गर्ल्स इन 10th क्लास। तो बॉयज इन 8th क्लास कितने हैं 5x
एंड गर्ल्स इन 10th क्लास कितने हैं 2y, जो कि किसके इक्वल है 56 के। यहां से इन दोनों को सोल्व किया तो कितना बनेगा 14x प्लस 5y इज इक्वल टू 128। क्या दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं? ये इक्वेशन फर्स्ट बनी थी, ये इक्वेशन सेकंड। आगे बाद में चलेंगे, पहले यहाँ से x और y की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसको रफ वर्क को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अभी देखते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमसे हो रखी है। क्या यहाँ पे 9x लिख रखा है, 9x नहीं आएगा, 6x आएगा जो ऊपर था 6x। तो टोटल ये कितना बनेगा 11x। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 11x प्लस 5y, इधर है 5x प्लस 2y, तो y को सेम कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं। तो ये बनेगा 22x प्लस 10y इज इक्वल टू 256। इसकी मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो ये बनेगा 25x प्लस 10y इज इक्वल टू 280। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा, ये कैंसिल आउट। 3x इज इक्वल टू 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। x की वैल्यू हमारी 8 रहेगी। इस इक्वेशन में अगर पुट कर दें तो y की वैल्यू निकल आएगी 8। पुट करो x की जगह तो 40, 40 इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो 16 बनेगा। y की वैल्यू भी कितनी आएगी 8 है। दैट मीन्स x और y हमारे दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम रहेगी। यहां पर पुट करना शुरू करते हैं। 8 5 जा 40 बनेगा, 8 6 जा 48, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16। यहां तक का डेटा हमारा सोल्व हो चुका है। लास्ट लाइन क्या बचती है, द नंबर ऑफ द बॉयज इन क्लास 10th इज 17 मोर देन। क्लास 10th में जो बॉयज हैं वो 17 ज्यादा है इससे नंबर ऑफ द गर्ल्स इन 8th क्लास। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि गर्ल्स हैं A, तो यहाँ पर जो बॉयज होंगे वो A प्लस 17 होंगे। ठीक है जी। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन ऑल द 3 क्लासेस इज 181। तीनों क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स मिला के कितने हैं 181। तो देखते हैं 8th क्लास के बॉयज और गर्ल्स कितने हुए 40 प्लस 8। 9th क्लास के बॉयज और गर्ल्स कितने हुए 48 प्लस 24। 10th क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स कितने हुए A प्लस 17 प्लस 16, जो कि टोटल मिला के सभी कितने हैं 181। इनको सम अप अगर करेंगे तो A प्लस A 2A प्लस 7 और 6 13 17A, 7 और 6 13, 17 और 6 17 और 16 कर लो चाहे 33, 33 प्लस 40 73, 73 प्लस 48 प्लस 24, 8 और 4 12 और 3 15, एक कैरी 7 4 11, 13 और 1 14, 145, जो कि इक्वल बनेगा 181 के। तो 2A इज इक्वल टू कितना आएगा 181 माइनस का 145। 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 4 गया तो 3, A का वैल्यू यहां से कितना आएगा 18 आएगा। अगर A का वैल्यू हमारा 18 है तो A प्लस 17 का वैल्यू कितना होगा 35। ये पूरी टेबल हमने सोल्व कर दी। ये टेबल में हमने कैसलेट डीआई को कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद जो 5 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। कमेंट सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर्स बताने हैं। ये 12th क्वेश्चन है, 13th, 14th एंड 15th, और इसके सही जवाब विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। ये पीडीएफ पूरी पीपीटी आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे डाल के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप वहां पे जाके अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को बता सकते हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।